नमस्कार। कुछ बातें, कुछ मुद्दे, कुछ खबरें सुर्खियों में छाए रहे। वे मुद्दे आम जनमानस का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं। उन मुद्दों की बात राजनीति के उस समय सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है जब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव का समय नजदीक हो। इस लोकसभा चुनाव के समय छोटी छोटी बातें भी कैसे महत्वपूर्ण बन जाती, आइए देखते हैं। कल भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के एक समय के सबसे कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को। आडवाणी जी अस्वस्थ हैं, इस कारण से वो राष्ट्रपति भवन तक आकर के सम्मान ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनके आवास पर ही भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ जैसे दिग्गज हस्तियों के साथ साथ कई गणमान्य उनके घर पर पहुंचकर उन्हें अवार्ड से सम्मानित करते हैं। भारत रत्न से माननीय राष्ट्रपति महोदया ने खुद उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं। बस फिर क्या था, अचानक से बात निकल करके राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण तक पहुंच जाती है। चर्चा शुरू हो जाती है और ये चर्चा बढ़ते बढ़ते झारखंड की वीर भूमि में पहुंचती है, जहां आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस वार्ता को आयोजित करते हैं, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि भारत की राष्ट्रपति का अपमान हुआ। ये अपमान इसलिए हुआ क्योंकि भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं और इस कारण से उन्हें खड़ा रखा गया, जबकि राष्ट्रपति के लिए बैठने की वहां पर कुर्सी होनी चाहिए थी। जब प्रधानमंत्री बैठे तो राष्ट्रपति के लिए कुर्सी होनी चाहिए थी, और अगर राष्ट्रपति महोदया के लिए वहां पर कुर्सी का इंतजाम नहीं था तो प्रधानमंत्री को भी खड़ा रहना चाहिए था। एक झलक में ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि निस्संदेह जो गणमान्यों के साथ में व्यवहार करने का एक सरकारी नियम होता है, जिसे कि प्रोटोकॉल कहते हैं, उसके अनुसार राष्ट्रपति महोदया जब खड़ी हैं तो प्रधानमंत्री को भी वहां उनके सम्मान में, उनके पद के सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। बहरहाल अब आरोप और प्रत्यारोप का ये सिलसिला चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी बंधु तिर्की ने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी विशेषकर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे या तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने जोरदार और ओजस्वी भाषण से उपस्थित जनता को और देशवासियों को संबोधित करके अभिभूत करने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज रांची पहुंची। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को बेहद शानदार बताया। इस बताने के क्रम में वो इतना भाव विभोर थी कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को बेहद सम्मान और आदर के साथ साथ चंपई चाचा कहकर पहली बार संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंपई चाचा के साथ रामलीला जाने का यह जीवन का पहला अवसर था, बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो राजनीतिक सवालों के जवाब देने से बचती रहीं। जब उनसे पूछा गया कि इस महागठबंधन के महारैली का क्या असर होगा तो उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, 4 जून तक इंतजार कीजिए। 4 जून के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक परिपक्वता कल्पना सोरेन में आती हुई दिख रही है। इसी बीच एक और घटनाक्रम जो लगातार चल रहा है वो है धनबाद लोकसभा सीट पर महासंग्राम। ये महासंग्राम कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं है, यह महासंग्राम है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले, भ्रष्टाचार को कई बार बेनकाब करने वाले राजनीति के दिग्गज झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी और ढुल्लू महतो के बीच में चल रहा विवाद, जिसमें कि गैंगस्टर प्रिंस खान तक कूद पड़ा। प्रिंस खान के द्वारा वो वायरल वीडियो आपने जरूर से सुना होगा, जिसमें कई भद्दी भद्दी गालियों को देते हुए प्रिंस खान ने सरयू राय के और उनके समर्थक जो कि धनबाद में ही मारवाड़ी समाज के नेता हैं कृष्णा अग्रवाल, दोनों के सर के बाल तक नोच लेने की बात कही थी और भी कई धमकियां दी थी। इस पर पलटवार करते हुए सरयू राय ने कहा कि वो डरते नहीं हैं और ढुल्लू महतो खुद अपराधी हैं। भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को बनाया है चुनाव में अपना प्रत्याशी, जो कि हाफ सेंचुरी से महज 1 कदम दूर है। ये हाफ सेंचुरी
कुछ अच्छे कामों का नहीं है, कुछ उपलब्धियों का नहीं है, ये हाफ सेंचुरी है आपराधिक मामलों का। 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें कई संगीन और ऐसे अपराध भी हैं जिनकी चर्चा करना सेंसर के दायरे में भी आता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। इस कारण से उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि धनबाद तो भाजपा भूल ही जाए, धनबाद में ढुल्लू को हराने के लिए वो विशेष रूप से धनबाद का चुनाव लड़ेंगे। और इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने झारखंड कांग्रेस के वरीय नेता आलमगीर आलम से बात की है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन करे ताकि वो ढुल्लू को करारी शिकस्त दे सके। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर कोई उनके पक्ष में निर्णय लेती है या नहीं। तब तक आप देखिए विधायक सरयू राय के बोल। और कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे जुगल किशोर भगत, अजय महतो और आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची। दुबई में बैठकर प्रिंस खान दे रहे हैं। प्रिंस खान का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रिंस खान का उत्पाद धनबाद में साल भर पहले इतना अधिक बढ़ गया कि हर व्यवसायी के पास उनका व्हाट्सएप कॉल या फेस टाइम कॉल आता था और रंगदारी मांगते थे, और जो नहीं देता था उस पर गोली चल जाती थी। ऐसे गोली चलने वालों के घर भी मैं गया था। कृष्णा अग्रवाल इसके खिलाफ में अनशन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी उनके यहाँ गया नहीं। मैं 2 दिन के बाद गया, मुख्य सचिव से बात कराया और तय हुआ कि ये सरकार केंद्र की सरकार को लिखेगी कि आप प्रिंस खान जो दुबई भाग गया है टूरिस्ट वीसा लेकर यहाँ से, उसका प्रत्यावर्तन कराइए। और मैंने वो कागज़ आपको दे दिया है। मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब जो सरकार ने दिया है, वह कागज़ मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया है, जिसमें यहाँ की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने भारत के सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है। ये कहा है कि इसको वापस बुलाइए, इसका पासपोर्ट कैंसिल कराइए। 6 महीना हो गया। भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया है, जरा भाजपा के नेताओं को गृह मंत्री से पूछना चाहिए। और नहीं किया है तो क्या प्रिंस खान का उपयोग इस लोकसभा चुनाव में करने की इच्छा है भाजपा के स्थानीय नेताओं के यहाँ पर, इसलिए प्रिंस खान बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो प्रिंस खान ने जो कल चुनौती दी है, मैं धमकी नहीं मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं भी अब जी जान से इसमें लग जाऊँगा कि हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए और इसके जितने गुर्गों पर कार्रवाई इन्होंने अभी तक किया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं सभी गुर्गों पर कार्रवाई करें। मैं चुनाव आयोग से भी बात करूंगा, नहीं तो धनबाद में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग, और प्रिंस खान के साथ इनकी जेल में रहने के दौरान की दोस्ती है। उस पहले 2004 में एक जिंक कंपनी का स्क्रैप उठाने के मामले में प्रिंस खान के गुर्गों के साथ इनके छोटे भाई पर भी मुकदमा हुआ। तो इनकी दोस्ती, इनकी मित्रता, इनका साथ प्रिंस खान से पुराना है। जेल का भी है, जेल के बाहर का है, 6-7 साल का है। तो 2 धमकी देने वाले चुनाव में रहेंगे तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, ये सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और भारत की सरकार चुनाव के बीच में ही दुबई से प्रत्यार्पण की संधि है भारत की सरकार की।